हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रकृति और हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो एक मैथ्स का टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सो बिफोर गोइंग टू द चैप्टर, लेट्स नो कि सेट को हम डे टू डे लाइफ में या रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अपनी प्राइमरी क्लासेस में भी, आप प्राइमरी क्लासेस से मैथ्स पढ़ते आ रहे हैं। तो जो मैथ्स है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जो भी टॉपिक होता है, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, वो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होता है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, आप ट्रिग्नोमेट्री ले लें या फिर यू कैन से रियल नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं। आप देखेंगे कि उसका रियल लाइफ में बहुत ही मतलब कि ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है हर एक टॉपिक का, मैथ्स का। तो हम पहले करते हैं सेट्स के बारे में कि सेट क्या है, इसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका यूज़ कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं, आपने वहाँ देखा, सबसे पहले तो ये देखिए कि जो सेट है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन मैं आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताती हूँ। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सिंपली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो देखो, आप सपोज किसी ज्वेलरी शॉप में गए, वहाँ पे आपने देखा कि ज्वेलरी ही ज्वेलरी है वहाँ पे, ठीक है। तो उसमें नेकलेस है, इयररिंग्स है, और यू कैन से रिंग, एंकलेट, पेंडेंट, तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बट वो सब एक टाइप की है। वहाँ पे ज्वेलरी से ही रिलेटेड चीजें मिलेंगी आपको। और यू कैन से आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हो, वहाँ पे आप देखोगे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये सब मिलेगा। तो एक टाइप का वहाँ पे आपको मटेरियल मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि सेट में एक ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो आपने देखा कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आप सपोज एक एग्जांपल ले लो, स्कूल बैग में क्या होता है, स्टेशनरी से रिलेटेड चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है, कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। आप घर का एक एग्जांपल लेते हैं, बेडरूम है, बेडरूम में सारी चीजें क्या होती है हमारी, बेडरूम से रिलेटेड। वॉशरूम है, उसमें वॉशरूम से रिलेटेड चीजें हैं। किचन का एग्जांपल लेते हैं, उसमें सारे किचन के टूल्स होते हैं। तो क्या है कि हर जगह एक ऑर्डर फॉलो किया जा रहा है कि किचन में किचन की चीजें हैं, बेडरूम में बेडरूम की चीजें हैं, लिविंग रूम में लिविंग रूम की चीजें हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन और एक वो वेल ऑर्डर जो ऑर्डर होता है उसको प्रॉपर एक मैनर में असाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन सबको क्या बोलेंगे, सेट का मतलब है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बट सपोज आपने एक बॉक्स लिया, उसमें आपने पेंसिल रखी, इरेजर रख दिया, एंड देन आपने कुछ खाने की चीजें उसमें रख दी, देन आपने फेस वॉश रख दिया। तो उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, बट यू कांट से दैट कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे, वो जस्ट सिंपली कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। तो सेट का मतलब क्या हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है। जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है, एक रिलेशनशिप से। रिलेशन एडिशन में भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में भी हो सकता है। तो बट जो सेट की बात आती है जब, तो वहाँ पे रिलेशनशिप किस तरीके से फॉर्मुलेट होता है, ऑर्डर के फॉर्म पे। तो ऑर्डर बहुत मैटर करता है सेट में। सपोज आप एक ग्रोसरी शॉप पे गए, आपने अपना सामान लिया, वेजिटेबल्स लिया आपने, फिर आप किसी दूसरी शॉप पे गए, वहां से आपने अपना कुछ भी पर्सनल यूज की चीजें ली, फेस वॉश लिया, सोप लिया, शैम्पू लिया। अब आपके पास एक सपोज आपके पास आप लिस्ट लेकर गए हैं साथ में, तो आपने क्या किया कि उन सभी लिस्ट से आपने चेक किया कि आप मेरे पास क्या क्या सामान है। तो आप क्या करोगे, एक ऑर्डर में रख दोगे, ग्रोसरी की चीज एक साइड पे रख दोगे और जो आपका पर्सनल यूज का सामान है उसको एक साइड। तो आपने एक ऑर्डर सेट किया और जो दो आपने ऑर्डर बनाए वो डिफरेंट है, ठीक है। ऑर्डर भी बनाया आपने, डिफरेंट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी असाइन कर दिया, एक तरफ ग्रोसरी और एक तरफ पर्सनल यूज। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड सेट। तो सेट का मतलब क्या है, यही होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मैथमेटिकल वे में जब हम बात करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट कि जो सेट होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको डिनोट कैसे करेंगे। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात मैथ्स में यही आती है कि मैथ्स बहुत वाइड है, ठीक है। अब आप उसको हर एक टॉपिक को अगर आप उसका स्पेशल रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तो दैट मीन्स कि आप इजीली उस चीज को कवर अप नहीं कर पाएंगे। आपको ध्यान नहीं रहेगा कि इसके लिए क्या नोटेशन है, इसके लिए क्या नोटेशन है। तो हम स्पेशल नोटेशन असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि सेट क्या, मैंने आपको बता दिया सेट के बारे में, कंप्लीट डिटेल आपको मैंने दे दी। बट सपोज अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट करता है व्हाट इज सेट, तो आप उसको ये एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, ये जस्ट मैंने आपको इसलिए दिया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आप उसको जस्ट सिंपल बोलेंगे, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स।
अब सेट का हम रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम पढ़ते हैं कि सेट को हम कैसे डिपिक्शन करते हैं। तो सबसे पहले सपोज मैंने एक सेट लिया ए, ठीक है, ये सेट ए लिया, बिकॉज जो सेट है उसको हम कैपिटल अल्फाबेट से ही डिनोट करते, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी और एंड सो ऑन, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। अब देखो सेट मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं अंदर, जो भी सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनको कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से, ठीक है। सेट को हम करते हैं कैपिटल से, जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनको हम करते हैं स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड सो ऑन, जैसे स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसके एलिमेंट्स को, इसको हम एलिमेंट्स कर्ली ब्रेसेस और कोमा से सेपरेट करते हैं। कैसे, सपोज सेट ए लिया मैंने, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, ये मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि मुझे सेट बनाना है, और वो सेट कैसे बनेगा कि मेरे को उसमें जो नंबर्स लिए मैंने वो लेस देन 5 लिए, नेचुरल नंबर्स। तो क्या मैं इसको कर्ली ब्रेसेस में लिख सकती हूँ? यस, कर्ली ब्रेसेस में मैंने इसको लिखा 1 2 3 4 5। ये जितने भी यहाँ पर आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4, इनको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, और एक इनसे ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, और एक इनसे मेंबर भी बोल सकते हैं, मेंबर्स, ठीक है। इनको स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट है कैपिटल, तो कर्ली ब्रेसेस में मैंने रखा इनको, ठीक है, एंड देन कोमा से सेपरेट कर दिया। तो ये सेट का जनरल मैंने आपको बताया कि सेट क्या होता है और सेट को कैसे हम आगे लिख सकते हैं। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे आते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में हम क्या देखते हैं कि इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म जो होता है